दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत के सवालों को बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर एक सवाल है, एक गांव में 40% महिला और पुरुष 309 हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। देखिए जब भी इस तरह का सवाल होता है तो सबसे पहले आपको मानना होगा गांव की कुल जनसंख्या। देखिए किसी भी गांव की जो कुल जनसंख्या होता है वह देखिए 100% होता है। इसमें से देखिए 40% महिला है ना। अगर देखिए आप कुल जनसंख्या में से महिलाओं की प्रतिशत को माइनस कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर माइनस करने पर जो भी आएगा वह देखिए पुरुष प्रतिशत में आएंगे। यानी देखिए पुरुष जो हैं वह 60% हैं। यहाँ पर देखिए सवाल में दिया हुआ है पुरुषों की संख्या 309 है, तो आप देखिए 60% की तुलना 309 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे 60% बराबर 309। देखिए आपको महिलाओं की संख्या निकालना है ना। महिला है 40%, यानी आपको 40% का मान निकालना होगा। तो हम लोग देखिए सबसे पहले यहाँ से 1% के मान को निकालेंगे। देखिए 1% का मान को निकालने के लिए आपको देखिए 309 में या 60 से भाग लगाना होगा। देखिए आप चाहे तो संख्या को काट सकते हैं या फिर देखिए अगर आप नहीं भी काटते हैं तो यह आपका 1% का मान है। देखिए 40% के मान को निकालने के लिए जो 1% का मान निकल कर के आया है इसमें अगर आप 40 से गुना कर देते हैं तो आपका 40% का मान निकल जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में। देखिए 3 से 30 को काटें, यह कटेगा 10 बार में। 3 से 9 को काटें, यह कटेगा 3 बार में। अब 103 से गुना 2 में करेंगे तो देखिए यह होगा 206। यानी देखिए महिलाओं की संख्या 206 होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। अगर देखिए आपसे यह पूछा जाता कि गांव की कुल जनसंख्या कितना है, तो यहाँ पर देखिए पुरुषों की संख्या दिया हुआ था और यहाँ पर देखिए महिलाओं की संख्या को निकालने हैं। यानी देखिए हम लोग 309 में 206 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए होगा 15 और यहाँ पर होगा 5। यानी देखिए गांव की कुल जनसंख्या 515 होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, किसी परीक्षा में 50% गणित में, 30% अंग्रेजी में और 20% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए इसको हल करने के लिए यहाँ पर देखिए 2 सब्जेक्ट है, एक है गणित यानी मैथ और देखिए दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो देखिए हम लोग सर्कल कुछ इस तरह से बनाएंगे। यह हो गया मैथ का और इस तरह से देखिए हम लोग दूसरा सर्कल को बनाएंगे। यह हो गया इंग्लिश का। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि दोनों में कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 20% है ना, तो सबसे पहले देखिए 20 को यहाँ पर लिखेंगे। यानी देखिए यह मैथ का भी सर्कल है और यह इंग्लिश का भी सर्कल है। अब देखिए यहाँ पर देखिए शुरू में सवाल में था 50% गणित में। अभी देखिए गणित वाले सर्कल में यहाँ पर केवल 20% हैं। तो देखिए इधर जो खाली स्थान है इसमें 30% छात्र और भी होंगे। तभी देखिए 30 और 20 को जोड़ेंगे तो मैथ में 50% छात्र होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर सवाल में था 30% अंग्रेजी में। अभी देखिए अंग्रेजी वाले सर्कल में केवल 20% हैं। तो यह देखिए जो खाली स्थान है इसमें 10% छात्र और भी होंगे। यानी देखिए यहाँ पर जो भी नंबर है इतने छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। आपको देखिए उत्तीर्ण हुए छात्रों को बताना था ना, तो देखिए इन तीनों संख्याओं को जोड़ना होगा। यानी 30, 20 और 10 को
देखिए इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर होगा 60। यानी देखिए 60% जो छात्र हैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अगर देखिए आपसे यह पूछा जाता कि कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो देखिए कुल होते हैं छात्र 100%। इसमें से देखिए 60% जब पास हैं, तो जो फेल हुए छात्रों का संख्या होगा वह देखिए 40% होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को भी बना सकते हैं।